जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। राम 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 रटने से राममय हुआ जा सकता है, ये बात 100% सत्य है। किंतु फिर भी मैं और आप राम 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 निरंतर इस जिह्वा से रट नहीं पाते। आपके और मेरे पूर्व जन्म के पाप न जाने इस जिह्वा के आगे आ जाते हैं और पूर्व पाप के कारण आप और मैं राम राम नहीं कह पाते। किंतु फिर भी संतों का संग करने से, संतवाणी को श्रवण करने के कारण, सत्संग करने से आपका और मेरा अंतःकरण धीरे धीरे स्वच्छ होगा। आप और मैं पापों से मुक्त हो राम राम की रटना लगा राममय होने के स्वप्न को साकार कर पाएंगे। आइए एक बोध कथा को श्रवण करते हैं। एक राजा को एक बालक द्वारा दी गई 4 शर्तों की पूर्ति की बात। ये कथा निश्चय मानिए आपके सोए हुए विवेक को जागृत कर देगी और आपको नित्य निरंतर राम राम की रटना लगाने को विवश कर देगी। एक बार एक नगर का राजा भ्रमण करते हुए निकल रहा था। रास्ते में देखता है एक छोटा सा बालक माटी के खिलौनों के कान में कुछ कहता है, फिर तोड़कर माटी को माटी में मिला देता है। राजा को बड़ा अचरज। राजा उस बालक के पास जाते हैं और उससे प्रश्न करते हैं कि बालक क्या कर रहे हो? तो बच्चा जवाब देता है कि मैं इनसे पूछ रहा हूं कि कभी राम नाम जपा और माटी को माटी में मिला रहा हूं, कोई उत्तर ना पाकर। राजा ने जैसे ही बालक की इतनी विवेकपूर्ण बात को सुना, वह बालक का मुरीद हो गया। राजा ने बालक से पूछा, क्या मेरे साथ राजमहल में रहोगे? बालक ने कुछ विचार किया और कहने लगा, अवश्य चलूंगा, आपके राजमहल में रहा करूंगा। किंतु राजन, मेरी 4 शर्त हैं, इनकी पूर्ति आप यदि करने का वादा करें तो निश्चय मानिए मैं आपके साथ चल दूंगा। राजा ने सोचा छोटा सा बालक है, मांग कर भी क्या मांगेगा, 4 ही तो शर्तें हैं, मान ली जाएगी। राजा ने शर्त सुने बिना ही कहा कि मैं तुम्हारी सब शर्तें मान लूंगा। बालक बीच में टोकते हुए बोला, नहीं नहीं राजन, पहले आप सुने कि मेरी शर्तें क्या हैं। राजन ने कहा, कहो क्या चाहते हो? बोले, मेरी प्रथम शर्त, जब मैं सोऊं तो आपको जगना होगा। राजा ने कहा, ठीक है। राजा का दूसरा शर्त सुनने का भाव बदल गया। वह बालक कहता है, मैं भोजन खाऊंगा लेकिन आपको भूखा रहना पड़ेगा। राजा कुछ विचार करने लगे। बोले, राजन, मेरी तीसरी शर्त, मैं कपड़े पहनूंगा किंतु आपको नग्न रहना पड़ेगा। राजा अब अनमना सा हो गया। चौथी शर्त सुनने के मन में भी नहीं थी, किंतु 4 की बात थी तो 4 सुननी थी। चौथी शर्त की ओर संकेत करते हुए वह बालक कहने लगा, जब कभी मैं मुसीबत में हूं तो आपको सारे काम छोड़कर मेरे पास आना होगा। राजा ने जैसे ही ये बात सुनी, उसकी शर्तें सुनी, तो राजा सर पर हाथ रखकर ना 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 की ध्वनि करने लगता है। बोले, ये असंभव, तुम सो मैं जागूं, मैं भूखा तुम खाओ, तुम पहनो मैं नग्न, और सब काम छोड़ तेरी बंदगी मैं करूं, ऐसा नहीं हो सकता। राजा की ऐसी बात सुनकर वह व्यक्ति, वह बालक कहने लगा, तो कोई बात नहीं। बच्चे ने कहा, राजन, आप ये शर्तें मान नहीं सकते तो फिर मैं उस परमात्मा का आसरा छोड़कर आपके साथ क्यों चलूं, आपके आश्रय में क्यों रहूं, जो खुद नग्न रहकर मुझको पहनाता है, स्वयं भूखा रहकर मेरे भोजन की व्यवस्था करता है, जो सब मुश्किल को त्याग जब मैं सोता हूं तो जागता है मेरी रक्षा को, और मुझ पर कोई कष्ट आए तो बिन बुलाए सब काम छोड़ वो दौड़ा आता है। कहो, ऐसे मालिक को छोड़ मैं आपके राजमहल में क्यों चल दूं? राजा, मैं इन खिलौनों को इसीलिए तो माटी का माटी में मिला रहा हूं कि ये नाम नहीं जपते, और तुम मुझे नाम की रटना छोड़कर संसार की ओर प्रवाहित करना चाहते हो। बताओ मैं क्यों चलूं तुम्हारे साथ? कहने का भाव उस बालक ने राजा के विवेक को जागृत कर दिया। आप और मैं भी विचार करें कि इस संसार में कोई भी ये 4 शर्तें पूरित नहीं करता, केवल और केवल श्री हरि के अलावा, भगवान राम के अलावा
प्रभु को छोड़कर कोई भी आपके और मेरे लिए हर समय तैयार नहीं रहता, फिर भी आप और मैं उनको भुलाकर विषय विकारों में उलझ इस संसार में रमे रहते हैं। विचार कीजिए, यदि उस बालक की भांति नित्य निरंतर आप और मैं भी राम 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 की रटना लगाना प्रारंभ कर दें, रटना प्रारंभ कर दें, तो निश्चय मानिए प्रभु सब काम छोड़ आपकी और मेरी रक्षा के लिए हर समय मौजूद रहेंगे। प्रभु आपको और मुझे बिन बुलाए रक्षा करने के लिए पधारेंगे, लेकिन विश्वास से, श्रद्धा से, नित्य निरंतर केवल और केवल उनके आश्रित होकर, जैसे बालक ने राजा के आश्रय में रहने से इनकार कर दिया, उसी तरह आप और मैं संसार के हर एक आश्रय का त्याग कर केवल और केवल प्रभु के आश्रय को स्वीकार कर शरणागत के भाव से नित्य निरंतर उनके नाम को पुकारेंगे, तो निश्चय मानिए वह दया सिंधु, वह करुणा सिंधु आपके और मेरे प्रत्येक कष्ट को दूर कर, अंतःकरण को शुद्ध कर आपको और मुझे अपने भीतर स्थान दे देगा। आपके और मेरे कष्ट दूर हो जाएंगे, आप और मैं परम पद को प्राप्त कर लेंगे। आवश्यकता केवल और केवल प्रभु के नाम को श्रद्धा और विश्वास से, शरणागत के भाव से पुकारने की है, जैसे वो बालक पुकार रहा था। जपिए 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 नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए, निश्चय मानिए कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।